अभी हम देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर। तो ये एक्सेस प्रेशर है क्या? कैसे इसको समझते हैं? तो ज़रा देखते हैं कि ये है क्या? तो एक्सेस प्रेशर में जो हमारी थिंकिंग है, कैसे सोचना है वो देखें। कोई भी बबल है, सपोज़ हम वाटर बबल लें या सोप बबल लें, तो अगर ये बबल है, तो इसमें अंदर की प्रेशर अगर उसे हम P1 मानते हैं, बाहर की प्रेशर को अगर हम P2 मानते हैं, तो P1 इज़ लार्जर दैन P2। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बबल ही नहीं होता। तो इस चीज़ को समझते हैं। अब ये है कि ये कैसे हम समझेंगे? इसको कैसे इस कांसेप्ट को कैसे समझा जाए? तो इसको समझने के लिए जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है ये। तो कोई भी बबल होगा तो उसमें एक कनकेव शेप होगा और दूसरा कॉन्वेक्स शेप होगा। जैसे ये फिगर है अभी हमारे पास, इसमें समझते हैं कि ये क्या है। अगर इसको देखें तो जैसे इसमें 2 साइड है, एक तो लिक्विड की साइड है, एक बाहर का साइड। ये फ्लैट है, इसका मतलब प्रेशर इस तरफ में और इस तरफ में दोनों में सेम है। अगर हम इसको लिक्विड का प्रेशर पीएल बोलते हैं, बाहर का पी एयर बोलते हैं तो दोनों सेम होगा। लेकिन अगर ये इस तरह की शेप, आप अगर इधर से देखते हैं तो इसको कनकेव शेप बोल सकते हैं। तो कनकेव शेप में प्रेशर, इधर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा है, इधर का कम है। मतलब पी एयर इज़ या पी वैक्यूम इज़ लार्जर दैन पी लिक्विड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पी लिक्विड है इधर और इधर पी एयर है, तो पी लिक्विड इज़ लार्जर दैन पी एयर। तो इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। फिर हमारा ये है आज की डिस्कशन में कि ये हम निकालेंगे कैसे? हाउ, क्या एक्सप्रेशन है? कैसे डिराइव करते हैं? क्या फ़ॉर्मूला होता है? तो हम जल्दी से समझते हैं इसको कि कैसे ये। तो इस जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि क्या-क्या आया यहाँ पे। तो पीएल जो है, आप देख सकते हैं पी वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एयर को वैक्यूम हम बोल सकते हैं। इस केस की बात है। पीएल इज़ इक्वल टू पीवी। इस केस में देखते हैं पीवी ऊपर वाला साइड पीएल के इक्वल है और इससे इसमें देखते हैं तो पीएल इज़ लार्जर दैन पीवी। अब इसको कैसे समझा कैसे जाए, इसको ज़रा ध्यान लगाते हैं। तो प्लीज़ समझते हैं इसको। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी कनकेव साइड है, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ये कनकेव है तो इसका प्रेशर इधर से ज़्यादा होगा। इधर से देखेंगे तो ये कनकेव है, तो इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आप अभी हम देखने वाले एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप कैसे निकाला जाए, वो हम देख रहे हैं। एक्सेस प्रेशर अगर हम लिक्विड ड्रॉप में देखेंगे कैसे किया जाए, तो कोई भी लिक्विड ड्रॉप हम इस तरह का सोच सकते हैं, इस तरह का लिक्विड ड्रॉप होगा। इसमें इसको हम टू साइडेड बोल देते हैं कि जैसे आपने क्रिकेट के बॉल देखे होंगे ना, तो वो उसमें 2 साइड होती है, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि ये बीच से इस तरह से। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है, लेट्स कॉल इट एज़ डेल्टा पी। तो डेल्टा पी ऊपर वाले पार्ट पे जो फ़ोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा और लोअर वाले पार्ट पे फ़ोर्स इधर लगाएगा। तो सवाल है कि फिर ये रुका हुआ क्यों है? ये तो टूट जाना चाहिए। कोई बताएँगे क्यों रुका हुआ है? रुकने का जो कारण है यहाँ पर, वो है कि यहाँ पर जो बीच में हमने एक पोर्शन इमेजिनरी सपोज़ किया, वहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स इसको होल्ड कर रखा है। प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, ये जो फ़ोर्स है वो किसके लिए है? फ़ोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, फ़ोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, राइट? एंड यहाँ पर जो फ़ोर्स है वो क्या है? इट इज़, यहाँ जो फ़ोर्स लगेगा वो लगेगा फ़ोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फ़ोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
तो 2 तरीके की फ़ोर्स होगी, यहाँ पे फ़ोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी। अब अगर हम इस पर ध्यान से देखें, यहाँ जो एक्सेस ये जो प्रेशर है, प्रेशर के कारण जो यहाँ जो प्रेशर के कारण फ़ोर्स है, वो फ़ोर्सेस की डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर होगी। और ये जो मैंने ग्रीन से बनाया वो इसका नेट है, ऐसा ही इधर भी होगा। दीज़ आर द फोर्सेस ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है उसे हम आर मान रहे हैं, ये आर है। सरफेस टेंशन को एच या सिग्मा बोल सकते हैं या टी भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसके लिए डेल्टा पी के लिए वर्क करेंगे तो फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर जो होगी वो होगा डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम केवल परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं इसलिए ऐसा है। एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जब निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो जो होती है, वो जो फोर्स है वो इस पर लगता है इस तरह से। ये होता है और ये जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है एस इंटू एल। और यहाँ एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर। क्यों होगी 2 पाई आर? बिकॉज़ इसका लेंथ रेडियस तो आर है। तो इस तरह से दोनों बैलेंस कंडीशन में है, तो हम ऐसा कर सकते हैं डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर एज इट इज इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं। सो नाउ एवरीथिंग ऑन ये इससे, सो द डेल्टा पी विल बी 2s बाय आर। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2s बाय आर। सो एक्सेस प्रेशर विल बी 2s बाय आर। लेकिन ये किस केस में है? लिक्विड रॉक के। अगर हम सोप बबल की स्पेशल केस समझिए, अगर सोप बबल की केस में करेंगे, तो इन केस ऑफ सोप बबल जो डेल्टा पी आएगा वो होगा 4s बाय आर। क्या होगा? इट इज 4s बाय आर। तो दोनों ही केस अब समझ गए हैं होपफुल। अब इससे आगे हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसको देखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, प्लीज। तो देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में जैसे देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसे कि किसी ग्लास में आप पानी रखते हैं, तो जो पानी की लेयर है वो अलग-अलग एंगल बनाती है। हम कलरफुल पानी ले रहे हैं प्लीज। इस तरह का होता है ना? तो ये जो पानी की लेयर यहाँ पे जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। किसके साथ? जिस कंटेनर में रखा हुआ है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेनिस्कस सिस्टम में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो ये दिस एंगल इज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जरा हम देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन इट। तो प्लीज़, सो इट इज़ डिफाइंड एज़ द एंगल between the tangent to the surface, to the liquid surface at point of contact and the solid surface and through the liquid। इसमें ये जो वर्ड है ना through the liquid, ये जनरली हम भूल जाते हैं या हम यूज़ नहीं करते, तो याद रखिए ये थ्रू द लिक्विड और इनसाइड द लिक्विड ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये हम इधर से एंगल लेंगे, इधर का एंगल हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो इधर का एंगल तो हम सोचना नहीं है, ये नहीं। थ्रू द लिक्विड जो एंगल है, वो एंगल सोचते हैं हम इसमें। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना है। सो द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर
ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड का मतलब जैसे ग्लास में रखा है तो सॉलिड है, तो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और मीडियम, उसके ऊपर का क्या मीडियम है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऊपर अगर कोई मीडियम है, उसका प्रेशर क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल देता है। टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड किस टेम्परेचर पे है, ये मैटर करता है। तो अब ज़रा देखिए, जैसे इस कंटेनर में, ये ग्लास कंटेनर, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, तो ये जो एंगल होगा, तो ये एंगल क्या है? ये, तो वो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों? हम लिक्विड के थ्रू सोच रहे हैं, गलती से हम इसे नहीं सोच सकते। क्लियर है? तो मरकरी में क्या होता है? ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वाटर के केस में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, मतलब लेस देन 90 इसमें होता है और मोर देन 90 इसमें होता है, तो इसको हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे।